जमीन टूट गया है। बलिया से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलेश जी स्वागत है, पूछे अपना सवाल। नीलेश जी आवाज नहीं पा रही है संपर्क में। डॉक्टर साहब एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि डेंटिस्ट के संपर्क में ये बेहतर है कि अगर आप दांतों की सुरक्षा चाहते हैं, मगर जिनको 2-3 साल पुराना फायरिया है, जो लंबे वक्त से इसको जूझ रहे हैं, जिन्होंने लापरवाही कर दी, उनके लिए क्या ये राहत की बात है कि ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है? आपको थोड़ा समझदार होना पड़ेगा, आपको थोड़ा बेहतर करना होगा, आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल आयाम शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयाम स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना है। पूछिए सवाल पूछिए आयाम जी। सर सवाल ये पूछना सर, अभी काफी टाइम से हम गुटखा वगैरह सेवन करते थे। आयाम जी आप लगभग कितने टाइम आपने गुटखा का सेवन किया होगा? डॉक्टर साहब गुटखा बहुत दिनों से खाते हैं तो दांतों में दर्द शुरू हो गया है। आयाम जी आप लगभग कितने टाइम आपने गुटखा का सेवन किया होगा? एक्चुअली क्या है, इनको दांत में दर्द हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि इसका सीधा संपर्क सिर्फ गुटखे खाने से है। हालांकि गुटखा अपने आप में कई दांतों की और दांतों के अलावा मसूड़ों और मुंह की कई बीमारियों को जन्म देता है, पर ये जरूरी नहीं है कि गुटखे की वजह से दर्द हो। जो जनरल कॉज है दांत में दर्द होता है वो कीड़ा लगने की वजह से ज्यादातर होता है। वो इन्होंने अपने आप को रिलेट कर दिया होगा शायद कि मैं गुटखा खा रहा हूँ तो इस वजह से दर्द हो जाए, पर ये जरूरी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा ये बिना डायग्नोस ये अंदाजा लगा के बताना एक्चुअली में बड़ा मुश्किल है कि फिर संपर्क टूटने की वजह से ये भी जान पाया मैं कि ये कितने टाइम से गुटखा खा रहे हैं। पर ये जरूरी नहीं है, तो मैं यही कहूँगा ये बिना डायग्नोस किए अंदाजा लगा के बताना एक्चुअली में बड़ा मुश्किल है। संपर्क टूटने की वजह से यही जान पाया मैं कि ये कितने टाइम से गुटखा खा रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं क्या करवाएंगे कुछ होगा आपसे, लेकिन ये दर्शक और जुड़े फिर सवाल था। फिर स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। बताइए, पूछे सवाल अपना। आपके दांतों में क्या है? दांतों में छेद है। डॉक्टर साहब कितने उम्र है प्रिंस आपकी? बहुत अच्छी बात है, इतना छोटा बच्चा भी। हाँ जी प्रिंस, एक बात और बताइए, आपके दांतों में छेद है या दांतों के बीच में छेद है? दांतों के बीच में गैप है, उसे आप छेद कह रहे हैं? दांतों में समस्या है, छेद है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है, छोटे बच्चे। हाँ, मसूड़ों में छेद है, वो इसे दांतों में कह रहे हैं। कई लोग कहते हैं बताते हैं कि दांतों के बीच में गैप है या छेद है। हाँ जी बोलिए। हाँ, दांतों के बीच में गैप, मैं समझ गया। हाँ, 13 साल आपकी उम्र है, ठीक है। दांतों के बीच में गैप एक्चुअली कई वजह से हो सकता है। ये नॉर्मली भी प्रेजेंट हो सकता है। कुछ लोगों के बीच में दांतों के बीच में थोड़ा कम गैप होता है, कुछ लोगों के ज्यादा गैप होता है। पर अगर आप साफ सफाई रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप जानता नहीं, एक बार देखना पड़ेगा, देख के ही एक्जैक्टली बताया जा सकता है। और जहाँ तक है एक प्रोसीजर होता है ऑर्थोडोंटिक्स, हमारी डेंटल की स्पेशलिटी है, उसका काम ही दांतों के बीच में गैप्स खत्म करना है। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि तार वगैरह लगा के ऑर्थो किसी स्पेशलिस्ट की सलाह लेकर वो इस समस्या से निवारण पा सकते हैं। उसका काम ही दांतों के बीच में गैप्स खत्म करना है। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि तार वगैरह बांध के ऑर्थो किसी स्पेशलिस्ट की सलाह लेकर वो इस समस्या से निवारण पा सकते हैं। चलिए शुक्रिया आपका। हाँ, मैंने सुन लिया आपका। अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे पायरिया की, उस दौरान मैंने बताया भी था कि पायरिया के दौरान कई लोगों को दांतों से खून भी आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यही पायरिया टाइगर जमा हुआ है आपके दांतों में, उसी वजह से ये दांत खून आता है। मैं आपको सलाह दूंगा आपके सफाई कराएं और टार्टर को बिल्कुल हल्के में भी नहीं लेना। ठीक है, मैंने पहले बताया कि ये क्योरेबल है, पर अगर हम इसे नेग्लेक्ट करते रहे, जैसे मैंने बताया कुछ लोगों के दांत में दर्द हुआ, वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चलते हैं, सीधे मेडिकल स्टोर के पास गए, उसके लिए उससे कोई दवाई ली और टेम्परेरी उससे रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ है, वो कोई परमानेंट रिलीफ नहीं। मैं
हर बार अपने मरीजों को भी कहता हूँ, वैसे भी मैं आपके चैनल के थ्रू जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। अपने किसी आसपास के डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि डेंटल में तो मैं स्पेसिफिक नहीं कह सकता हूँ कि जब तक कारण ठीक नहीं होगा खाली मेडिकेशन कुछ नहीं करता। जैसे पहला ये लग बता रही है, अगर कोई दवाई ले ऐसी किसी से जाके तो वो टेम्परेरी रुक सकता है 2-3 दिन के लिए, पर वो ठीक बिल्कुल नहीं, ये पक्का है। और ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि पहलिया ये लग बता रही है, अगर कोई दवाई ले ऐसी किसी से जाके तो वो टेम्परेरी रुक सकता है, पर वो ठीक ये पक्का है। और सर हमारे साथ बताया था कि पहला मैं आपको डॉक्टर आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ नृत्य गुरु दर्शन गुरु है मधुकर जी। दांतों में छेद हो गया है, फिर वही मैं पूछूंगा, दांतों में छेद हो गया है या दांतों के बीच में छेद है? दांतों में छेद हो गया। हाँ, दांतों में छेद हो गया है। ये अभी हुआ है आपके दांतों में या बहुत पहले से मौजूद है? लगभग कितने टाइम से? ये अभी हुआ है आपके दांतों में या बहुत पहले से मौजूद है? 1 साल। किसी खास दांत के बीच में गया था या जनरल बना कई दांतों के बीच में गया था आपके? किसी खास दांत के बीच में गया था? आप किसी तरह का तम्बाकू पदार्थ यूज करते हैं? तम्बाकू कोई चबाते हो या कोई हैवी गुटखा वगैरह खाते हो? खाना निकालने के लिए टूथपिक वगैरह यूज करते हैं? जैसे कभी खाना फंस गया, सीट वगैरह गिर हो गया, टूथपिक वगैरह किसी चीज के खाना निकालने की कोशिश करते हैं? खाना निकालने वगैरह यूज करते हैं? जैसे कभी खाना फंस गया, सीट वगैरह गिर हो गया, कोई नहीं, मैं ठीक है, ये अच्छी बात है आप यूज करते हैं, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जनरली छेद क्या होता है कि एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि नॉर्मली भी लोगों की बातों के बीच में गैप होता है, वो ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अगर वो एस्थेटिकली देखने में कोई गंदापन नहीं लेके आ रहा या वहाँ खाना नहीं फंसा, थोड़े बहुत दांत में मिल जाता है। लेकिन अगर ये जैसे आपने बताया कि 1 साल बाद बना है, अगर ये बाद में बना है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। जैसे सबसे कॉमन कारण रहता है, बताना चाहूँगा, लोग टूथपिक वगैरह यूज करते हैं। टूथपिक वगैरह यूज करने से क्या होता है, ठीक है शुरुआत में खाना जरूर मिल जाता है, लेकिन बाद में दोनों दांतों के बीच में प्रेशर की वजह से धीरे धीरे गैप क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता बिना किसी कारण के हो गया। दोनों दांतों के बीच में प्रेशर की वजह से बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता बिना किसी कारण के। तो इसके लिए कम से कम आप सारे डॉक्टर से सलाह लें। अगले दर्शक हमारे साथ प्रताप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। अगर आपका आवाज देखिए, पीलापन 2 वजह से हो सकता है। एक तो जैसे भगवान ने किसी को गोरा बनाया, किसी को काला, इसी तरह किसी को ज्यादा सफेद दांत दिए, किसी को कम सफेद दांत दिए। अगर वो कुदरती तौर पे पीला है तो उसके लिए भी डेंटल ब्लीचिंग करके एक प्रोसीजर है, आप उससे अपना दांतों का शेप अपग्रेड करा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के जैसे आपने पीलापन ये आपको शुरू से है या अब हुआ है, कुछ टाइम से ज्यादा बना है, आप उससे अपना दांतों का शेप अपग्रेड करा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर भी आपके थ्रू उसको बताना चाहता हूँ। यदि पीलापन अब बढ़ाए तो ये ज्यादा इसकी वजह से जल्दी जमना है, उसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप जाके डेंटिस्ट से सफाई कराएं, ये दूर हो जाएगा। पर अगर ये शेड अपग्रेडेशन चाहते हैं, जैसे मैंने बताया किसी को ज्यादा सफेद दांत दिए, किसी को कम सफेद दिए, पर कोई बात नहीं, अब टेक्निक बहुत एडवांस है, डेंटल ब्लीचिंग अपने दांतों का शेप भी अपग्रेड करा सकते हैं। और दूसरे बहुत सारे फैक्टर हैं, कई बार क्या है कि इसका कलर बहुत फेयर है, अगर कलर आपका फेयर है तो आपके दांत बहुत ज्यादा वाइटिश नहीं अपीयर करेंगे। जैसे आपने देखा भी होगा अमेरिकन वगैरह जो है उनके दांत थोड़े येलोइश दिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की कॉन्ट्रास्ट होती है, कॉन्ट्रास्ट को जल्दी पकड़ते हैं। वही आप अफ्रीकन रेस को देखें, उनके दांत आपको ज्यादा सफेद लगेंगे, अपीयर करेंगे। फिर उसके बाद भी डेंटल ब्लीचिंग करा के अपने दांत काफी कॉन्ट्रास्ट को जल्दी पकड़ते हैं। भाई आप अफ्रीकन रेस को देखो, उनके दांत आपको ज्यादा डॉक्टर एक महत्वपूर्ण बात है कि कई बार लोगों ने कहा कि क्लीनिंग के बाद शिकायत होती है, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये सबको नहीं है।
जैसे मैं अपने पेशेंट्स का इलाज करते वक्त अगर किसी को ज़्यादा टाइट जाना तो उन्हें पहले से बता देता हूँ कि इलाज के दौरान 1-2 दिन उन्हें थोड़ा ठंडा करना वगैरह कर देगा। होता क्या है कि मसूड़े और दांत के बीच में जब गंदगी फंसती है और आप उसे निकालते हैं, डॉक्टर प्रोफेशनल उसे निकालता है, तो वहाँ पर पानी वगैरह सब जाने लगता है। एकदम तो मसूड़ा अटैच नहीं हो जाएगा, दांत को क्लीन हो जाएगा। तो वो लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हालांकि उससे भी बचने का तरीका है, मेडिकेशन असर आती है। अगर डॉक्टर सफाई के साथ साथ उनको अप्लाई करें तो फिर ये ठंडे गर्म की प्रॉब्लम कुछ दिन के लिए जो होती है वो भी नहीं होती। अगर ठीक है आपके वहाँ डेंटिस्ट ज़्यादा नहीं उनके पास अच्छी टेक्निक या टेक्नोलॉजी नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। सफाई आप जरूर कराएं। वो मसूड़ा जब नहीं अटैच अपने आप हो जाएगा तो ये तक खुद ब खुद उनकी खराब हो जाएगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि इससे और दांत खराब हो जाए, खराब नहीं होगा। सही होने के केस में कुछ दिन के लिए वो तकलीफ जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि और दांत खराब हो गए, खराब खत्म हो गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक जी हमारे साथ जुड़े, आप हमारे साथ आपने ये जानकारी साझा की। उसी के साथ साथ प्रदेश में बढ़ सही है।